इंडिया रजिस्टर्ड अ ब्यूटीफुल विक्ट्री इन द सेंचुरियन बट आज हम लोग इंडिया के बारे में बात नहीं करने वाले। अगर तुम लोग को क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो प्रोबेबली तुम लोग 1 या 2 दिन के बाद चैनल को रिविजिट कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोग क्रिकेट के बारे में नहीं बात करने वाले। क्योंकि जो इतना बड़ा विन था इंडिया का, वो मैं सेलिब्रेट तक नहीं कर पाया। तुम लोग को पता है मैं कितना बड़ा क्रिकेट फैन हूँ। आई एक्चुअली सेलिब्रेट व्हेन इंडिया विन सम बिग मैचेस, राइट। क्योंकि जब हम लोग 11 में जीते थे, फिर वो लॉर्ड्स वाली विक्ट्री, ओवल वाली विक्ट्री, ये सब सब मैंने लिटरली सेलिब्रेट किया है जब सी एस के माई फेवरेट टीम आईपीएल जीती थी। बट आज जो हम लोग सेंचुरियन में जीते, इतनी बड़ी बात है कि हम लोग पहली बार, लाइक कुछ तो पहली बार हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट स्टिल तो ये विक्ट्री मैं सेलिब्रेट तक नहीं कर पाया। और मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। आई गेस मैंने डे 1 का वीडियो डाला और उसके बाद से मैं गायब हूँ, राइट। मैं वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह फ्लेक्स करना नहीं चाहता। बस हार्डली 2-3 कमेंट्स आए थे कि ब्रो वीडियो कहाँ है, तू गायब है क्या। एक दो बंदे ने इंस्टा पे भी मैसेज किया था डायरेक्टली कि वीडियो किधर है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, मैं किधर था, क्या कांड हुआ मेरे साथ। तो एज यू गाइज नो कि यूट्यूब तो मेरा लाइक पैशन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैं आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, 7,000 आए बस, दैट्स इट। 3 स्पॉन्सरशिप किए इन टोटल और सबके मिला के हार्डली 10,000। उसके आगे तक कुछ नहीं गया है। और तुम लोग अगर मेरा इक्विपमेंट देखोगे तो ये माइक, ये चेयर, ये फ्री में नहीं आते। लाइक लिटरली वो पेमेंट आया, नेक्स्ट डे मैंने चेयर ली, 7,000 रुपये पेमेंट आया था मेरा। ये चेयर ही 8.5 की है समथिंग। तो तुम लोग समझ सकते हो कि वो पैसा मेरे पास कितने दिन बचा। तो लाइक ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ यूट्यूब करूँ, कि लाइक गाइस आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर नाउ, ये बात मैं नहीं कह सकता। तो यार कैसे बताओ तुम लोग को। तो ठीक है, एकदम शुरू से चालू करते हैं। इफ़ यू गाइज डोंट लाइक मी या डोंट लव मी, जस्ट डोंट वॉच फर्दर, इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर बोर हो जाओगे तुम लोग। इफ़ यू गाइज लव मी डू वॉच, क्योंकि मुझे शेयर करनी थी मेरी फीलिंग्स तुम लोगों के साथ, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वन। तो मतलब आई हैव, बट स्टिल नाउ दैट आई हैव 10,000 फैन बेस नहीं यार, व्यूवरशिप बोला कर, व्यूवरशिप बोला कर। तो मुझे तुम लोगों के साथ ही ये जो चीज़ हुई है वो शेयर करनी थी। तो डे 1 का मैंने वीडियो डाला एंड फिर डे 2 पे आई एम इन माई फाइनल ईयर। ओके, सेम 8 चालू है मेरे इंजीनियरिंग का। इन टोटल हमारी 8 एग्जाम्स होते हैं, 4 साल का कोर्स रहता है और 8 एग्जाम्स रहते हैं। और अगर तुम लोग ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें एक वो वायरस का डायलॉग है ना, कि फाइनल एग्जाम होने से पहले तुम सबके हाथ में जॉब होगी। तो अभी मेरा फाइनल एग्जाम 6 महीने बचे हैं, सिर्फ लिटरली 6 मई या जून में मेरा फाइनल एग्जाम होगा। प्रोबेबली अप्रैल में भी हो सकता है, एंडिंग वीक में। तो अभी आई हैव टू सर्च फॉर जॉब्स, राइट। कंपनीज आती है कैंपस में, फिर वो हमारा पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, सो दैट थोड़े स्टूडेंट जो एकदम बड़े बल्क में आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए। और फिर उसके बाद होते हैं इंटरव्यू, और फिर उसके बाद लिया तो वो लोग एक टेक्निकल इंटरव्यू रखते हैं। मतलब 2 लेयर में होता है, पहले तो एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इट्स दैट सिंपल। तो पहले तो लाइक मैंने किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, बट एक कंपनी आई अभी, आई रियली डोंट वांट टू टेक द नेम, बट इतना कह सकता हूँ रिटेलिंग रिलेटेड कंपनी थी, और इंडिया में टॉप रिटेलर है वो कंपनी, और उस कंपनी की एक आईपीएल टीम भी है। तो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ किसी कंपनी या ब्रांड का नाम कमेंट्स में मत डालना, क्योंकि फिर वो चैनल को अफेक्ट करेगा इन फ्यूचर। हम लोग को पता नहीं है इन फ्यूचर हम किस के साथ कोलैब करें, वी रियली डोंट नो। तो प्लीज़ किसी कंपनी का नाम स्पैम मत करना कमेंट्स में, ठीक है। और मैं कंपनी के बारे में बुरा भी नहीं कह रहा, कंपनी डिड नथिंग रॉन्ग। सबसे पहले तो जो मैं तुम लोग को अभी बताने वाला हूँ उसमें आई डोंट हैव एनी रिटर्न प्रूफ्स या फिर कोई पिक्टोरियल प्रूफ्स नहीं है मेरे पास। ऑल आई हैव इज अ एक्सप्लेनेशन, बिग बोल्ड स्टेटमेंट है मेरे पास। अभी जिसको बिलीव करना है करे, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। अगर नहीं बिलीव करना तो बस एक फिक्शनल स्टोरी है, समझ के सुन लो बस। तो शुरुआत होती है हमारे कॉलेज से। कॉलेज वाले बोलते हैं अभी तुम सब लोग को कंपनीज अप्रोच करेंगी, तुम्हें पहले फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। तो एक कंपनी आती है हमारे कैंपस में,
और मतलब ऐसे बहुत कंपनीज आई, बट आई एम फ्रॉम मैकेनिकल राइट, तो हम लोग के लिए ज़्यादा कंपनीज नहीं आती। सबसे ज़्यादा कंपनीज जाती है आईटी सेक्टर में, आईटी, कंप्यूटर, सीएस, ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके ब्रांच में बहुत कंपनीज आती है। दिन में 4-4, 5-5 कंपनीज आती है, और हमारे यहाँ पे 2 महीने में एक आध आई। तो अगर कोई ये वीडियो 2021 2022 में देख रहा है, प्लीज आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गो फॉर आई टी फील्ड। बहुत स्कोप है फिलहाल। मैंने गलती की है, तुम लोग मत करो। एज अ सीनियर बता रहा हूँ, अगर कोई अभी 11th या 12th में है और इंजीनियरिंग की सोच रहा है, तो डोंट इवन थिंक ऑफ मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। जस्ट गो फॉर द आईटी सेक्टर, जस्ट गो। पसंद नहीं है फिर भी जाओ, यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलने वाले तुम लोग को। तो एक कंपनी आती है हमारे कैंपस में, डे 1 चालू था उस दिन टेस्ट मैच का, ठीक है। तो मैंने फॉर्म भी भरा, मैंने सीवी वगैरह सब कुछ भर दिया, एंड डे 2 था ना टेस्ट मैच का, उस दिन मेरा यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहीं पे बैठ के आई वॉज गिविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में समथिंग 134 स्टूडेंट्स वे पार्टिसिपेटिंग। उसमें से आधे इलेक्ट्रिकल के थे, आधे मैकेनिकल के थे, और आधे आई गेस कौन सी तो एक और ब्रांच थी, और आधे ईएक्सटीसी के थे, ओके। तो हमारा जो कैंपस है ना, वो बेसिकली इट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताओ तुम लोग को, हमारे कैंपस का नाम अगर XYZ है, तो XYZ एक लोकेशन, XYZ एक लोकेशन, समझ रहे हो। लाइक SBI कैसा होता है, मैं अभी नवी मुंबई में रहता है, तो नवी मुंबई में बहुत सारे SBI के ब्रांचेस रहते हैं ना, SBI बेलापुर, SBI मुंबई, SBI वाशी, ऐसे अलग अलग। वैसे हमारा जो कैंपस का नाम है ना, वो बहुत बड़ा नाम है, तो उसके भी ब्रांचेस है। तो एक ब्रांच में मैं पढ़ता हूँ एक लोकेशन पे, और एक दूसरी ब्रांच है दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। तो दोनों भी जो हमारे कैंपस है, दोनों में यहाँ के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इन टोटल 134 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फॉर दिस कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, नॉट इवन किडिंग, बहुत बड़ी कंपनी, इंडियाज बिगेस्ट रिटेलिंग कंपनी। तो दोनों भी कैंपस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड आउट ऑफ दैट 134 आई स्टूड 14th रैंक आया मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट में। 50 क्वेश्चंस थे, 12 मिनट में सॉल्व करने थे। 12 मिनट में 50 क्वेश्चंस, हार्डली हम लोग के पास थे 20 to 25 सेकेंड फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। और एमसीक्यू टाइप सिर्फ आधे थे, आधे ऐसा डायरेक्टली लिख के आ रहा था, इनपुट योर आंसर हियर। समझ रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग को झक मार के पेपर के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर डालना पड़ेगा, एंड यू गाइज आर हैविंग ओनली हार्डली 20 to 25 सेकेंड्स। उसमें अभी तुम लोग को फिगर आउट करना है कि कौन सा मैं सॉल्व करूं, कौन सा नहीं करूं, क्योंकि यू कांट गो फॉर द 50 क्वेश्चंस। ये भी आईक्यू तुम्हें लगाना पड़ेगा कि मैं 50 क्वेश्चन इस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं कर सकता। वो सब मैंने मैनेज किया, एंड आई स्टूड 14th आउट ऑफ 134 स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई बड़ा फ्लेक्स नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इंजीनियरिंग में हो जाता है। तो आई वॉज सिलेक्टेड, 34 स्टूडेंट्स इन टोटल सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू। अभी मुझे सबसे बड़ा कंसर्न था ये एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि इसको हम लोग बाय लक ही कह सकते हैं। तो उसमें तो मेरे लक लग गए, आई स्टूड 14th। अभी क्या, अभी खाली इंटरव्यू प्रोसेस बची थी। तुम लोग गाइस बताओ, कितने बच्चे लगते हैं तुम लोग को मेरे कॉलेज से जो यूट्यूब करते हैं एंड दे होस्ट अ कॉमेंट्री चैनल, कितने बच्चे होंगे? 0 आउट ऑफ दोस 34 किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं है टिल माई नॉलेज। मैंने सबके प्रोफाइल्स देखे, सब लोग मेरे दोस्त थे। पनवेल वालों को मैं नहीं जानता, बट मैंने उनको इंस्टा पे स्टॉक किया, किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं है। और यूट्यूब की माँ की आंख, तुम लोग को क्या लगता है यूट्यूब नहीं था तब मैं बड़बड़ नहीं करता था? आई लाइक टू टॉक सो मच कि मैं तुम लोग को क्या बताऊं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से ही ऐसी है। आई कैन होस्ट एनी शो, आई कैन बी एंकर फॉर एनी शो, या फिर ऐसे फैमिली में कुछ भी ऐसे फंक्शंस गैदरिंग रहते हैं ना, वो एक बंदा रहता है ना जो हर बार स्टेज के ऊपर रहता है, सो वांट्स टू एक्सप्रेस, उसमें मेरा नाम हर टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट गाय हूं। वो जो सोशल मीडिया पे चलता है ना, आई एम इंट्रोवर्ट, आई कांट स्पीक इन पब्लिक, वो फोबिया मुझे नहीं है। मैं प्रेजेंटेशंस कर सकता हूँ इन पब्लिक। अभी तुम लोग ही सोचो ना, मैं तुम्हारे सामने फ्रीली बातें करता हूँ, और वो भी रोज अपलोडिंग 265 वीडियोस इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। इजी नहीं है भाई, और ये मेरी शुरुआत थी। यस, व्लॉगर लोग रोज डालते हैं, 365 डेज डालते हैं, बट किसी के भी पहले साल में 265 वीडियोस आए होंगे? आई डोंट थिंक सो। तो आई वॉज क्वाइट श्योर मैं पहला आऊं या ना आऊं इंटरव्यू में, मैं क्रैक तो कर लेगा। तुम लोग को क्या लगता है
एक जॉब रिटेलिंग में क्या होता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। बेसिकली यू हैव टू बी द स्टोर मैनेजर। सपोज तुम लोग जाते हो एक किसी भी स्टोर में मोबाइल लेने को, वहां पर एक मैनेजर रहता है ना, हु हैज टू गाइड एवरीवन कि ऐसा ऐसा वो मोबाइल्स को जरा ठीक से अरेंज करो, और सर आपको वन प्लस लेना, यू कैन गो देयर एंड आस्क देयर। वो बंदे के जॉब के पोजीशन के लिए, फॉर द मैनेजर पोस्ट इट वॉज, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। तो तुम लोग को क्या लगता है कितने बंदे होंगे जो मेरे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैं उनमें से हूं ना गाइज जो मेरी गलती इजीली मान लेता है। आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द होल क्राउड, मेरी 10,000 जनता है ना, सबके सामने मैं एक्सेप्ट करता हूं आई एम अ शिट इंजीनियर। मैं इंजीनियर कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि हमने क्या किया, ऑनलाइन पेपर्स दिए, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। आई एक्सेप्ट दैट। मेरे को मैकेनिकल की इतनी नॉलेज नहीं है। यस, आई लव कार्स, आई लव बाइक्स, बट दैट डजंट मीन आई एम अ गुड मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? क्योंकि हमें क्या लगा था सिर्फ गाड़ियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, घंटा गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं सिखाया है। तो तुम लोग समझ सकते हो, राइट? मैं मेरी गलतियां इजीली एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने पहले थोड़ा वीडियोस में गाली वगैरह ट्राई किया था, वो भी मेरे दोस्त बोले थे इसलिए, बट स्टिल वो मैं मेरी मिस्टेक मानता हूँ। चैनल मेरा था, डिसीजन मेरा था, राइट? फिर बहुत सारी वीडियोस में आई क्लिक बेट समटाइम्स, नीड है वैसे भी यूट्यूब की, बट स्टिल वो गलती है मेरी, मैं मानता हूँ। आई प्रमोटेड सम गैमलिंग एप्स, मानता हूँ मैं, गैमलिंग इन सेंस बैटिंग ऐप, राइट? बट तुम लोग भी ड्रीम 11 चलाते हो तो तुम सब लोग को पता है ये एप्स कैसे चलती है। इट्स अ कंप्लीट रैकेट, यू नो। तो भाई अगर इंजीनियर की पोस्ट होती ना, नॉर्मल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद क्या रहता है, सीनियर इंजीनियर, इनमें से कौन सी भी पोस्ट होती है और मैं रिजेक्ट हो जाता ना, तो मैं बोल देता ठीक है भाई, अपनी औकात नहीं है, नहीं लगा जॉब, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ इट, आई एक्सेप्टेड। बट भाई ये जो जॉब है ना, उस बंदे को मिलने वाली थी हु हैज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम लोग को क्या लगता है इंजीनियर्स के कितने अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स? आओ कभी हमारे कॉलेज। ये मेरा फ्लेक्स नहीं है, ये मैं खुद को बड़ा दिखाना नहीं चाहता, बट स्टिल एक चीज होती है ना हर एक के लाइफ में, जिसके ऊपर वो ऐसे छाती ठोक के बोलता है भाई इस चीज में ना मेरे से बेटर तो कोई नहीं है। हाँ होते हैं लोग उससे बेटर, बट स्टिल एक चीज होती है जिसमें तुम मास्टर होते हो। कुछ लोग का मैथ्स अच्छा होता है, कुछ लोग का इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ लोग कैमरा से डरते नहीं है। मेरे में वो फियर था ही नहीं। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द इंटरव्यू। अभी हम लोग उस पार्ट पे आते हैं जिस पार्ट को मैंने फ्रेम किया कि लाइक तुम लोग को बिलीव करना है तो करो, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, बिकॉज आई डिडेंट रिकॉर्ड एनीथिंग। मुझे पता नहीं था मेरे साथ ये होने वाला था। तो 34 स्टूडेंट्स का गाइज इंटरव्यू होने वाला था, उसमें से मेरा था 1140 को, ठीक है? मेरे पहले आई गेस 7 या 8 बच्चों का हो चुका था। तो आई वेंट देयर एंड मुझे सबसे पहला सवाल पूछते कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आई स्टार्टेड लाइक माई नेम इज प्रणील पद्माकर मात्रे, सो ऑन, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि आई हैव नॉट डन इंटर्नशिप एनीवेयर, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा था पिछले 1 साल से। मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल की वीडियोस वो बोलती है कि मैं पिछले 1 साल क्या कर रहा था। तो मैंने इंटर्नशिप तो नहीं किया, बट स्टिल मैंने उसको बताया कि आई नो हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम ग्रेट एट कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आई एम ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनर, जिसने खुद का बिजनेस पिछले 6 साल से अकेले ने मैनेज किया है। आई क्रिएट, आई सेल माई डिजाइन्स, यस आई डू सेल माई डिजाइन्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉकेट मनी नहीं मिलता। मैं एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमारे में पॉकेट मनी ये सब ट्रेडिशन नहीं है। तो मुझे पॉकेट मनी के लिए आई डू सच थिंग्स, आई हैव द टैलेंट, आई सेल माई टैलेंट, दैट्स इट। या तो ऐसा सब कुछ हुआ, इंट्रो वगैरह दिया मैंने। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर तेरे पास एक अच्छा स्टार्टअप है, देन व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस 9 to 5? तो मैंने उसको सिंपल रीजन बताया, आई वांट टू वर्क with your company because your company is the biggest brand in India. I want that name tag on my chest right now. ऐसे नहीं डायरेक्टली बोला, इन अ हम्बल वे बोला, ठीक है? फिर वो बोलता है कि अगले 5 साल में तू खुद को कहाँ देखता है? देन आई आंसर्ड कि लाइक I want to lead the team, I want to manage people, I want to master the position that you give me. ऐसा सब अच्छा हुआ, लाइक लिटरली एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जिसको मैं आंसर नहीं कर पाया। उस बंदे के चेहरे पे मुझे लिटरली वो एक्सप्रेशन दिख रहे थे कि इतने जो सब आए झंडू,
उसमें से एक के भी मुंह पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट ये बंदा साला मेरे से डर तक नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये बंदा रोज किधर तो बैठता है और बहुत सारी बातें करता है। दैट इज माई चैनल, क्योंकि मैं और किधर जाएगा बातें करने को। आई सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अकेला बैठता हूं मैं। लाइक तुम लोग अभी देखते हो तो तुम लोग को क्या लगता है, वी बोथ आर हैविंग अ कन्वर्जेशन, राइट? बट जब ये वीडियो शूट हो रही है, ओनली मी एंड माई कैमरा, वी बोथ आर जस्ट हियर, राइट? तो मुझे आदत है बातें करने की। तो वो बंदा एकदम शॉक में था कि ही जस्ट अ फ्रेशर, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल ये इतने अच्छे से बातें कर रहा है। ही वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड कि भाई इस बंदे को ही मुझे मेरी जॉब देनी है। तो ही वॉज लाइक ओके, लेट मी टेल यू जॉब डिस्क्रिप्शन। एक बंदे को तुम जॉब डिस्क्रिप्शन कब बताओगे? बोलो। तुम्हारी समझो कंपनी है और एक बंदे को तुम उस स्टेज पर कब लेके जाओगे डायरेक्टली कि भाई देख तेरे को ना ये काम करना पड़ेगा, दिन में इतना इतना काम करना पड़ेगा, ये सब एक्सप्लेनेशन कब दोगे उसको? जब यू आर क्वाइट श्योर कि यस ये बंदा मेरे कंपनी के लायक है। ठीक है, ये सब हुआ। ही वॉज लाइक वेरी गुड, इवन ही सेड वेरी गुड, ओके। दैट वॉज द मेन वर्ड फॉर मी, दैट हिट मी राइट हियर। आई वॉज लाइक भाई डन, अपना तो हो गया। आई वॉज लाइक कल आएगा ना रिजल्ट, डायरेक्टली वीडियो में आएगा फुल जोश में तुम लोग के सामने कि यस बंटाई लोग बच्चे लोग लग गया अपना जॉब। एंड देन गाइज कल रिजल्ट नहीं आया, ठीक है? तो आई वॉज स्टिल वेटिंग। आई वॉज लाइक ठीक है यार, वो क्रिकेट मैच का बाद में देख लेंगे, एक साथ ही वीडियो डाल दूंगा। एंड फाइनली आज इवनिंग को आई गेस रिजल्ट आया, हाँ 3 PM को समथिंग आया। एंड उसमें सिर्फ 2 नाम थे, एंड बोथ द गाइज आर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? वो हमारे कैंपस के नहीं थे। यू रिमेंबर मैंने कैंपस के बारे में तुम लोग को जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया, अगर समझा नहीं तो वो पार्ट फिर से देख के आओ। एसबीआई का कैसा है, एसबीआई वाशी, एसबीआई बेलापुर, एसबीआई नवी मुंबई, ऐसे अलग अलग होते हैं यार। नवी मुंबई में ये दोनों होते हैं, बट स्टिल यू गेट इट राइट। तो लाइक हमारे भी 2 कैंपस है। एंड मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है गाइस, हर बार किसी भी ब्रांच में या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ थिंग में जब भी जॉब लगती है ना, उनके कैंपस को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। उनके बच्चे कितने भी झंडू हो फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट जॉब प्रायोरिटी इज गिवन टू देम। यस, तुम कितने भी कैपेबल हो, तुम्हारे कैपेबिलिटी के ऊपर मूड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कैंपस सुपीरियर है। ये सब जो रैकेट है ना, वो लोग चलाते हैं। हमारे कॉलेज में कोई है ही नहीं लीड लेने वाला, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हमारे बच्चों को जॉब क्यों नहीं दिया? फिर वो लोग बोलेंगे ये सब चलाता कौन है, हम लोग ना, तो तेरे बच्चे रख तेरे पास। और भाई फिर मैंने हमारे जो ये सब प्लेसमेंट्स का हैंडल करते हैं ना, वो सर को मैसेज किया। ही वॉज लाइक अरे ब्रो डोंट वरी ना, नथिंग टू वरी यार, जस्ट कीप ट्राइंग, थिंग्स विल गो बेटर। हाउ थिंग्स विल गो बेटर? इट वॉज नंबर 1 रिटेलिंग कंपनी इन इंडिया, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तेरा जॉब तेरे पास है ब्रो, मेरा फ्यूचर उस जॉब के ऊपर बेस्ड था। अगर मेरे को वो जॉब मिल जाता ना, तो मैं फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो जाता कि मैं आराम से मेरा यूट्यूब कैरी ऑन कर सकता था, आराम से। उस बंदे को कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट और कीप ट्राइंग बोलना बहुत इजी है, बट वो जो कीप ट्राइंग में एफर्ट्स लगते हैं ना, यहां पर हमारी फट जाती है। देखो मैं कुछ फ्लेक्स बिक्स नहीं करना चाहता, आई एम द शिटेस्ट इंजीनियर, आई कैन एडमिट दैट, बट आई एम नॉट बैड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। आई डिजर्व दैट जॉब एंड आई वॉज ड्रॉप्ड। 2019 के वर्ल्ड कप में जो अंबाटी रायडू के साथ हुआ था ना, वो फीलिंग मेरे को कंप्लीटली ऐसे हिट हुई। आई वॉज लाइक तू कैपेबल है, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, ड्यू टू सम कैंपस रीजंस, यू आर नॉट गेटिंग दैट फकिंग जॉब, क्योंकि तू उस कैंपस का नहीं है। आई वॉज लाइक वाह। तो ये वीडियो सब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए था। आई डोंट नो ये वीडियो में अपलोड करेगा कि नहीं, होप सो करेगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ ना बहुत बार होती है। मैं कोई ऐसा सेंट टाइप तो बंदा नहीं हूं ना कि पूरी तरह से शांत रहेगा, एकदम ऐसे कोई कुछ भी हो जाए भाई अपन तो डरने वाला नहीं है। डर तो सबको लगता है, एवरीबडी क्राइज, एवरीबडी हैड्स क्या कहते हैं, रफ पैच, हार्श पैच। एंड देन आई लुक एट विराट कोहली देन फॉर मोटिवेशन, क्योंकि लाइक सबकी लाइफ MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग की तरह नहीं होती कि सिर्फ सक्सेस ही मिले। सम आर लाइक विराट कोहली टू, दे ट्राई हार्ड, दे ऑलमोस्ट रीच देयर, बट दे फेल एंड इट डजेंट इवन मैटर। ये सॉन्ग हो गया आई नो, बट कुछ चीज़ें होती है ऐसे। ऐसा ये जो ट्रॉमा था ना, ये जो बीटी हुई ना मेरे साथ अभी लास्ट कुछ दिनों में,
ये ऐसा टाइम लास्ट ना मेरे 11th स्टैंडर्ड में एक बार मेरे साथ हुआ था। उस टाइम कुछ अलग रीज़न था, तब थोड़ा आई वॉज लाइक चाइल्डिश, थोड़े होते हैं ना अपने सेंटिमेंटल रीजंस। और इस बार करियर वाला रीज़न था जो कि सबसे ज़्यादा हिट किया मेरे को, क्योंकि दिस इज़ बिग यार। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, यूट्यूब का भी कुछ बोल नहीं सकते। मैंने तुम लोग को मेरी इनकम डायरेक्टली बता दी इस वीडियो में, तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो लाइक बहुत टेंशन में था, बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं डाले। बट कोई ना, आई विल बी बैक। लाइक 1 जन से ही वीडियो डालना चालू कर दूंगा। कल 31 है, एक थोड़ा ब्रेक लूंगा बस। एंड और एक बताऊँ चीज, इन आई एम टॉकिंग फॉर ओनली दिसंबर 2021। अगर बाई चांस तुम लोग ने मेरा चैनल दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक फॉलो किया है, तो मेरे एक भी वीडियो पे एड नहीं लगा। ऑब्जर्व किया किसी ने? बहुत लोगों ने किया होगा, जो मेरे को डेली देखते हो वो लोग ने। दिसंबर 2021, ठीक है, इस वीडियो पे भी ऐड नहीं आया होगा राइट। दिसंबर 2021 के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ। इफ यू आर बाई चांस वॉचिंग दिस इन फ्यूचर, तुम्हारे ऊपर ऐड लग सकती है। तो यस, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन भी फॉर सम रीजन डिसेबल हुआ है अभी। पॉलिसी में नहीं बैठता इसलिए बता नहीं सकता। एंड प्लीज डोंट इवन गेस इन कमेंट्स, क्योंकि नहीं जरूरत वो सब गेस करने की, ठीक है। बट लाइक 1 महीने तक अपना चैनल शैडो बैन में था फॉर सम रीजन, इसलिए मोनेटाइजेशन 1 महीने तक डिसेबल था। और वैसे भी ऑन रहता तो भी मैं क्या ही कमा लेता। अपनी 3 वीडियोस मिलियन में गई थी, 4 वीडियोस इन टोटल कह रहा हूँ 100K 200K 300K क्रॉस कर गई थी, सब डिलीट हो गई। यस, मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए, बट मेरी मिलियन वाली वीडियोस गई, मेरे चैनल की रीच गई, मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन गया। एंड आज मैं जॉब डिजर्व कर रहा था, बट स्टिल आई लॉस्ट इट। दैट्स लाइफ गाइज। तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब ये सेम फेज ऐसा ही बहुत लो चल रहा था मेरी लाइफ में 11th स्टैंडर्ड में, तब लाइक मैं अकेला था, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। बट नाउअडेज जब भी कुछ होता है आई जस्ट कम हियर, और जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है कैमरा के सामने, क्योंकि मेरा चैनल है यार, आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू गाइज। तुम लोग का चैनल है ये, तो आई नो तुम लोग मेरे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट करते हो, एंड आई गिव यू दिस रबिश शिट, सॉरी फॉर दैट। तो या इस वीडियो का टाइटल होगा द डार्केस्ट डे इन माई लाइफ। आई विल बी बैक स्ट्रोंगर नेक्स्ट ईयर विथ मोर पावर। बाय।